एवरीवन, वेलकम टू माय नेहा गुप्ता यूट्यूब चैनल। आज की वैकेंसी की बात की जाए तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय ये एक यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट, जिसके अंडर में कई सारे स्कूल्स आते हैं। तो वहीं से हमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी पोस्ट पर और सब्जेक्ट पर वैकेंसी निकल कर आ रही है। अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो सैलरी पे मैट्रिक्स आपको पे स्केल देखने को मिलेगी। मैंने तो यहाँ पर एक 1 पोस्ट की सैलरी मेंशन करी है। बाकी अदर पोस्ट की बात करें तो सैलरी ऑल पोस्ट को भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तो अगर मैं एक 1 पोस्ट की बात करूँ तो 78,800 उनकी स्टार्टिंग सैलरी बनेगी। पूरी डिटेल को कवर करते हैं और चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगर मैं इसकी वेबसाइट की बात करूं तो उसकी वेबसाइट अभी ओपन नहीं हो रही, सर्वर काफ़ी डाउन चल रहा है। मैं कल से कई बार ओपन हो रहा है, सो कई बार नहीं हो रहा है। तो जो भी है मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो मैं भी इसकी वेबसाइट पर हूँ जो अभी भी ओपन नहीं हो रही है। तो पूरी डिटेल को करते हैं कवर। जो PDF मैंने कल डाउनलोड करी थी, पूरी डिटेल को देखते हैं। सो ये इसकी PDF है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगर जॉब लोकेशन की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। एडवर्टीज़मेंट नंबर की आप स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि एडवर्टीज़मेंट के थ्रू ही ये आपको इसकी वेबसाइट पर आपको मिलेगी PDF, एंड इसका ऑनलाइन पोर्टल भी आपको इस एडवर्टाइजमेंट नंबर दिखेगा। उस पर जस्ट क्लिक करना है तो आपको पोर्टल दिख जाएगा। पोजीशन ऑफ स्कूल टीचिंग सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल एंड सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल संस्कृत विश्वविद्यालय। तो क्या प्रोसेस है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का? तो आपको ऑनलाइन भी करना है और ऑफलाइन भी करना है। तो जिसका लिंक मैं आपको इस वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म और फीस पेमेंट की क्या रहेगी? 12 जुलाई से पहले आपको सबमिट कर देना है, 5 बजे शाम से पहले। और ऑफलाइन सबमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा? लास्ट डेट 17 जुलाई से पहले आपको सबमिट कर देना है। तो दोनों की वो सेम डेट है। तो 17 जुलाई से पहले आपको ऑनलाइन भी सबमिट करना है और ऑफलाइन भी। तो अगर इसके एप्लीकेशन फॉर्म की बात की जाए तो ये आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। और अगर मैं फ़ीस की बात करूँ, ऑल कैटेगरी फीमेल कैटेगरी की यहाँ पर कोई फ़ी नहीं है, 0 फीस फीमेल कैंडिडेट के लिए। और SC ST और PWBD के लिए भी कोई फ़ी नहीं है। लेकिन जर्नल की बात की जाए 1000 लगेगा, जो वो भी आपका नॉन रिफंडेबल फीस ऑफ 1000 फीस है। शैल बी पेड ऑनलाइन बाय द कैंडिडेट ऑफ UR EWS एंड OBC। तो ये जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं UR EWS एंड OBC, इनकी फ़ीस होगी 1000 and 500 by the candidate of UR EWS and OBC कैटेगरी। ऑफ ग्रुप B की फ़ीस है 500 और ग्रुप A की फ़ीस है 1000। नो अप्लीकेशन फ़ीस, किसकी फ़ीस नहीं लगेगी? SC ST PWBDS एंड फीमेल कैंडिडेट की 0 फीस है, नो फ़ी है। तो विदाउट फ़ी वो सबमिट करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को। तो किसके थ्रू आपको अप्लाई करना है? बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड UPI के थ्रू आपको सबमिट करना है। और इसकी पे रिसिप्ट भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, प्रिंट आउट निकाल लेना। एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम द इंडियन सिटीजन ऑन द ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल एट रिक्वायरमेंट। तो ये कहाँ मिलेगा आपको? इसी वेबसाइट के रिक्वायरमेंट के सेक्शन पर आप जब ओपन करेंगे, क्लिक करना है रिक्वायरमेंट के सेक्शन पर, और एक दिखेगा आपका असेसमेंट सेल पोर्टल ऑफ BHU दिखेगा। तो जहाँ पर आप क्लिक करेंगे इस असेसमेंट सेल पोर्टल, जहाँ पर आपको दिखेगा वेबसाइट पर, उस पर क्लिक करना है तो पूरी डिटेल आपको दिख जाएगी और ऑनलाइन पोर्टल भी आपको दिख जाएगा। तो किस ग्रुप A प्रिंसिपल, तो पोस्ट कोड देख लेते हैं। पोस्ट रहेगी प्रिंसिपल PGT TGT PRT। ग्रुप A में प्रिंसिपल है लेवल 12, पे इन मैट्रिक्स लेवल प्रिंसिपल की बनेगी स्टार्टिंग सैलरी 78,800 एंड 2,09,200 तक इनकी रहेगी। ग्रुप B की बात की जाए तो PGT TGT PRT, तो यहाँ पर PGT की सैलरी स्टार्टिंग 47,600, TGT की 44,900, वहीं पर PRT की बात की जाए 35,400 आपको देखने को मिलेगी। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो नेम ऑफ द पोस्ट, सब्जेक्ट, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। तो ये जो CHBS आपको दिख रहा है, ये स्कूल का नाम है जहाँ पर आपकी पोस्टिंग अगर होती है तो स्कूल का नाम है। तो वहीं पर इन्होंने नंबर ऑफ पोस्ट दे रखा है। CHBS की 1 पोस्ट है स्कूल में, CHGCS की 1 पोस्ट है, CRSPK की 1 पोस्ट है। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, UR में वो भी। पोस्ट ग्रेजुएट PGT की बात की जाए हमारे PGT कैंडिडेट की, तो PGT में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इकोनॉमिक्स, फिर साइकोलॉजी, हिस्ट्री, दर्शन, फिजिकल एजुकेशन एंड फिजिक्स की पोस्ट पर वैकेंसी है। एंड ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात की जाए
यहाँ पर अब नंबर ऑफ पोस्ट देख लेना, UREWS SC ST के यहाँ पर इन्होंने कैटेगराइज में डिवाइड कर रखा है। तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर पर आते हैं, जिसमें इंग्लिश, मैथ, उर्दू, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, होम साइंस, ज्योतिष, साहित्य, वेदी, दर्शन, म्यूज़िक वोकल, फिजिकल एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर पर पोस्ट पर वैकेंसी है, और इसमें भी इन्होंने कैटेगराइज में डिवाइड कर रखा है। PRT की बात की जाए तो यहाँ पर 4 पोस्ट हैं। किस में, अगर UR में बात करूँ तो 4 है, और 1 पोस्ट किस में है, SC में। तो यहाँ पर आप देख लेना एक बार। और UR अनरिजर्व EWS इकोनॉमिकल वीकर, तो यहाँ पर इन्होंने फुल फॉर्म बता रखी है। पॉइंट टू नोट, तो नोट को एक बार देख लेते। दोस्त कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड, जिन भी कैंडिडेट ने अप्लाई करा था पहले एडवर्टीजमेंट नंबर 24/2023-2024 डेट, तो 1 फरवरी 2024 को कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ था। अगर जिन भी कैंडिडेट ने अप्लाई करा है, नीड नॉट अप्लाई अगेन, तो अप्लाई मत करना। हाउएवर दे हैव अपडेट, आप इतना कर सकते हैं कि उस पोर्टल पर आप अपडेट कर सकते हैं। दे आर एलिजिबल एंड अदर टर्म एंड कंडीशन शैल बी कंसीडर्ड ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द सैड एडवर्टीजमेंट। तो मैं तो इतना कहूँगी, आप पूरी डिटेल पहले कवर कर लेना कि कभी ये पूरी मतलब सिलेक्शन किसी का हुआ है जिस स्कूल में, तो उसकी पूरी डिटेल आप गूगल पर एक बार सर्च करके ही अप्लाई करना, क्योंकि यहाँ पर फ़ीस भी इन्होंने मांग रखी है। तो अपने उस पर आप एक बार सर्च कर लेना गूगल पर। ऑल एप्लीकेशन, तो यहाँ पर फ़ीस है, और यहाँ पर इन्होंने एक और 4th बुलेट में मेंशन कर रखा था, द पोजीशन एडवर्टीजमेंट नंबर 6 2018-19 में डिफरेंट स्कूल जिन्होंने भी फॉर्म फिल किया था कुड नॉट बी हेल्ड, तो कैंसिल हो चुका है। तो जिस भी कैंडिडेट को अपनी फ़ीस लेनी है, एप्लीकेशन हुआ है पेड एप्लीकेशन फ़ी अगेंस्ट द ईयरली एडवर्टाइजमेंट, तो वो रिफ़ंड होगा, तो वो रिफंडेबल हो रहा है। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, रिक्वेस्ट लेटर में भी सेंड, रिक्वेस्ट लेटर आप लिखकर ज्वाइंट रजिस्ट्रार के BHU और ईमेल कर सकते हैं। इस मेल ID पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो स्कूल टीचिंग पोजीशन जो देखा जाता है प्रिंसिपल के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए विथ 50% के साथ एग्रीगेट एंड B.Ed होना चाहिए, और एक्सपीरियंस भी मांगा गया, पर्सन होल्डिंग एक्सपीरियंस मांगा गया। अगर और में बात की जाए तो 5 ईयर PGT एंड 2 ईयर वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर आप किसी पोस्ट पर किसी स्कूल में काम किया हुआ होना चाहिए। तो PGT में 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड 2 ईयर का वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो वहीं पर अगर और में दे रखा है कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर में से फिल हो रही है एक्सपीरियंस में, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक्सपीरियंस में और में मेंशन है, तो आप देख सकते हैं इसमें से आप किस कैटेगरी में आप फुलफिल हो रहे हैं। तो डिज़ायरेबल में बोल रखा है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो एज क्राइटेरिया की बात की जाए तो 35-55 ईयर के बीच में अप्लाई करते हो। और यहाँ पर PGT की बात की जाए तो 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT। अगर ये नहीं है तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए विथ 50% के साथ। PGT इंग्लिश में आपने कंसर्न सब्जेक्ट में आपने कर रखा हो पोस्ट ग्रेजुएशन। PGT हिंदी में भी कंसर्न सब्जेक्ट में हिंदी और संस्कृत विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल पर हिंदी होना चाहिए। और PGT मैथ अप्लाइड मैथमेटिक्स, PGT हिस्ट्री तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी हिस्ट्री में कर रखी होनी चाहिए। PGT इकोनॉमिक्स, PGT फिजिक्स, तो यहाँ पर फिजिक्स / इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइड फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स। B.Ed होना चाहिए PGT में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ है B.Ed भी होना चाहिए। प्रोफिशेंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, रणवीर संस्कृत विद्यालय प्रोफिशेंसी इन टीचिंग एंड हिंदी संस्कृत मीडियम। डिज़ायरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो डिज़ायरेबल में कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। PGT के लिए एज क्राइटेरिया की बात की जाए तो 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, रिलैक्सेबल एज पर द रूल्स। PGT फिजिकल एजुकेशन की बात की जाए तो MPD होना चाहिए विथ 50% के साथ। प्रोफिशेंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, डिज़ायरेबल में कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। एज क्राइटेरिया की बात की जाए तो 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रिलैक्सेशन भी आपको एज़ पर द रूल आपको मिल जाएगा। TGT की बात की जाए तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो 50% बैचलर डिग्री में होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, और कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट में एग्रीगेट आपका 50% होना चाहिए। तो लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट एज अंडर, तो TGT संस्कृत आपके ग्रेजुएशन में 3 साल संस्कृत होनी चाहिए। हिंदी TGT हिंदी की बात की जाए तो ग्रेजुएशन में 3 साल हिंदी होनी चाहिए। TGT इंग्लिश की बात की जाए तो 3 साल
इंग्लिश होनी चाहिए। उर्दू एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर होना चाहिए। सोशल स्टडी आपके यानी 2 ऑफ द फॉलोइंग, तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इन चारों में से आपके पास 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। हिस्ट्री और जियोग्राफ मस्ट बी, तो मस्ट क्या होना चाहिए, हिस्ट्री और जियोग्राफी इन दोनों में से एक तो होना ही चाहिए। उसके बाद आप इन चारों में से एक आपके पास होना चाहिए, लेकिन मस्ट क्या है, हिस्ट्री और जियोग्राफी। फॉर टीजीटी मैथ की बात की जाए तो बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन के दौरान मैथ विथ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, तो मैथ के साथ 2 सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स में से आपके पास होना चाहिए। मैथ के साथ इन 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, इन 4 में से 2 सब्जेक्ट भी होने चाहिए। फॉर टीजीटी साइंस की बात करें बॉटनी, जियोलॉजी एंड केमिस्ट्री होनी चाहिए। टीजीटी होम साइंस, टीजीटी एग्रीकल्चर, और यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदर भी यहाँ पर है टीजीटी दर्शन, ऑल सब्जेक्ट, तीनों ग्रेजुएशन में दर्शन एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। वेदा 3 साल होना चाहिए। ज्योतिष एज अ सब्जेक्ट 3 साल ये भी होना चाहिए। और अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो इनके साथ टीजीटी के ऑल टीजीटी पोस्ट के साथ आपके साथ बीएड भी होना चाहिए। सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। प्रोफिशेंसी हिंदी एंड इंग्लिश प्रोफिशेंसी आपकी अच्छी होनी चाहिए। डिज़ायरेबल में कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। एंड एज क्राइटेरिया 35 साल से ऊपर आपकी नहीं होनी चाहिए। टीजीटी म्यूज़िक की भी पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंट एंड वोकल की है। डिग्री इन म्यूज़िक में 50% के साथ होना चाहिए। प्रोफिशेंसी टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। डिज़ायरेबल कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। एज लिमिट की बात की जाए तो 35 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन की बात की जाए तो बीपीडी होना चाहिए 50% के साथ। इंग्लिश एंड हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए और 35 साल से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। प्राइमरी टीचर की बात की जाए तो सीनियर सेकेंडरी में आपकी 50% मार्क्स होने चाहिए। 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, अगर ये नहीं है तो सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% और 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BLEd होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो सीनियर सेकेंडरी ऑन इट इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पर अगर प्राइमरी टीचर में अगर किसी ने स्पेशल कर रखा है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने मेंशन कर रखा है, आप भी यहाँ पर देख सकते हैं ब्रैकेट क्लॉज में स्पेशल एजुकेशन। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो सीटेट पेपर फर्स्ट आपके पास होना चाहिए और प्रोफिशेंसी हिंदी एंड इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। और एज क्राइटेरिया की बात की जाए 30 से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। जर्नल इंस्ट्रक्शन, तो क्या प्रोसेस है, ऑनलाइन मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी एसेंशियल फॉलोड बाय सबमिशन ऑफ डाउनलोड, हार्ड कॉपी विल बी ऑल इनक्लोजर। तो आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में सबमिशन करना है, शैल बी एसेंशियल फॉलोड बाय सबमिशन ऑफ डाउनलोड, हार्ड कॉपी भी आपको यहाँ पर सबमिट भी करनी है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन शैल फर्स्ट रजिस्टर एंड रिक्वायरमेंट असेसमेंट सेल पोर्टल पर जाना है। दैट मीन्स आपको पहले रिक्वायरमेंट के सेक्शन पर जाना है। इस वेबसाइट के 3 डॉट पर आपको मिल जाएगा। जैसे ही क्लिक करोगे रिक्वायरमेंट के सेक्शन पर आपका असेसमेंट सेल दिखेगा BHU, आपको उस पर क्लिक करना है और आपको पोर्टल आपको दिख जाएगा और आपको ऑनलाइन सबमिट करना है। आपको ऑनलाइन भी सबमिट करना है और ऑफलाइन भी। सेपरेट एप्लीकेशन शैल बी सबमिटेड फॉर डिफरेंट पोजीशन, अगर आप एक से ज़्यादा करना चाहते हैं तो हर पोस्ट के लिए आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करनी है। तो एक पोस्ट में आप तो एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। डिजिटल पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए JPG फॉर्मेट में 5 KB होना चाहिए। टर्म एंड कंडीशन मेंशन है। रिक्वायर्ड फॉर अपलोडिंग वाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, के दौरान 5 KB की यहाँ पर फ़ोटो होनी चाहिए। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्टेड हो जाएगा। वाइल फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ब्राउज़र क्लोज unexpectedly or if you are logged out please use the login information sent to your email to login again। तो आपको ईमेल आईडी पहले लॉगिन करनी है, अपना पासवर्ड जनरेट करना है, फिर जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है और जब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देंगे तो आपको लॉग आउट करना है। फिर लॉगिन करने के लिए आपको वही ईमेल आईडी आपको डालनी है लॉगिन करने के लिए। 7th पॉइंट कह रहा है इन केस एनी टेक्निकल प्रॉब्लम फेस्ड वाइल फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लीज़ सेंड एन ईमेल टू। तो अगर वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, जैसे अगर मैं कहूँ मैं अभी वीडियो अगर रिकॉर्ड कर रही हूँ तो अभी तो वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, जिसका प्रूफ मैंने आपको दिखाया भी है, तो वो क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड जो आपने करा होगा फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो प्लीज़ सेंड ईमेल आईडी पर आप सेंड
कर सकते हैं। requirement@bhu.ac.in। There are several tabs in your application. After filling the tab, candidate can final submit it here. Please note that cannot make change after final submission। तो फाइनल सबमिशन के बाद कोई भी यहाँ पर कोई मिस्टेक है तो वो चेंज नहीं हो पाएगा। सो बिफोर सबमिशन, तो पहले ही अपनी अच्छे से आप फिल करेंगे क्योंकि करेक्शन के यहाँ पर पोर्टल ओपन नहीं होगा। आफ्टर सक्सेसफुल एप्लीकेशन, कैंडिडेट विल बी डायरेक्ट पेमेंट गेटवे फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी इफ़ एप्लीकेबल। तो ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी भी आपको निकाल लेनी है, प्रिंट और स्क्रीनशॉट ले लेना। एप्लीकेशन फ़ी अभी आपको ऑनलाइन ही करनी है। आपको काफ़ी सारे इन्होंने मेंशन करा है, यूपीआई के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर कई सारे मेंशन है, आप स्क्रीनशॉट लेकर एक बार इसको पढ़ लेना, उसके बाद ही आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना। एज रिलैक्सेशन का यहाँ पर है, अगर जिसकी 30 से या 35 से 40 से एज ज़्यादा है लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं तो एज रिलैक्सेशन का टर्म एंड कंडीशन एक बार आप पढ़ लेना PDF को डाउनलोड करके। द एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड थ्रू ऑनलाइन मोड। द डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द एनक्लोजर मस्ट बी सेंड टू बी ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार। तो आप ऑनलाइन मोड में आप इन्वाइटेड थ्रू ऑनलाइन मोड और डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके और एजुकेशन क्वालिफिकेशन अटैच करके, फ़ोटो अटैच करके, रिसिप्ट अटैच करके आपको भेज देना है टू द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार। रिक्वायरमेंट ऑफ असेसमेंट सेल, होलकर हाउस, BHU वाराणसी। तो कोड रहेगा वाराणसी का 221005। यूपी की वैकेंसी है। ऑन 17 जुलाई से पहले आपको भेज देना है। तो ये 13/6/2024 को नोटिफिकेशन ये पूरा जारी हुआ था। तो आपको ऑनलाइन भी सबमिट करना है और ऑफलाइन भी सबमिट करना है। अगर कोई भी आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको कुछ पूछना है तो इसकी वेबसाइट पर इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है, आप पूछ सकते हैं। अगर वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है या क्या प्रॉब्लम है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये थी पूरी डिटेल। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी के अंडर में कई स्कूल आते हैं तो वहाँ से ये वैकेंसी जारी करी। PRT, TGT, PGT ऑल सब्जेक्ट पर। प्रिंसिपल की पोस्ट है। अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है प्रिंसिपल का, क्योंकि मुझे PGT, TGT, PRT में तो एक्सपीरियंस नहीं दिखा, एक बार आप ये PDF रीड आउट कर लेना। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है इस पोस्ट के लिए तो वो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में। तो जो भी इस स्टेट के लिए, वाराणसी के लिए सूटेबल है, काशी के लिए, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।